आज हम लोग बात करेंगे स्मृति की अवस्था। स्मृति की अवस्था के बारे में चर्चा करें। स्मृति की अवस्था को जो है अवधि के आधार पर, अवधि यानी समय के आधार पर बांटा गया। स्मृति की अवस्था को समय यानी अवधि के आधार पर बांटा गया। तो किसने बांटा? हर्मन एबिंगहास। हर्मन एबिंगहास ने स्मृति की अवस्था को अवधि यानी समय के आधार पर बांट दिया। नंबर 1, संवेदी स्मृति। कौन स्मृति? संवेदी स्मृति। लघु या अल्पकालिक स्मृति। कौन? लघु या अल्पकालिक स्मृति। कार्यात्मक या चालन स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति। यानी स्मृति की अवस्था को जो है अवधि के आधार पर यानी समय के आधार पर जो है हर्मन एबिंगहास ने क्या किया? इसको बांटा। कौन बांटा? हर्मन एबिंगहास ने। तो संवेदी स्मृति, लघु यानी अल्पकालिक स्मृति, कार्यात्मक यानी चलन स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है, ये स्मृति के बारे में जो है हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवेदी स्मृति के बारे में। उद्दीपक, ये क्या है? उद्दीपक है। ठीक है, तो संवेदी स्मृति में क्या होता है? उद्दीपक जो होता है, उद्दीपक यानी वस्तु, उद्दीपक यानी वस्तु। उद्दीपक जो होता है जब हमारे सामने लाया जाता है, ठीक है, हमारे सामने लाया जाता है और उद्दीपक को क्या किया जाता है? हटा लिया जाता है। उद्दीपक को हटा लिया, लाया गया, उद्दीपक को हटा लिया गया। उसके बाद क्या होता है? वो उद्दीपक का जो छवि है, ठीक है, वो हमारे स्मृति में, और स्मृति में संवेदी स्मृति में जो है कम से कम 1 सेकंड के लिए, कम से कम 1 सेकंड के लिए या उससे कम समय के लिए, 1 मतलब सेकंड के लिए या उससे कम समय के लिए जो है वो हमारे स्मृति में रहता है, संवेदी स्मृति में रहता है। ठीक है, संवेदी स्मृति जो होता है वो क्या होता है? सक्रिय होता है, अत्यधिक सक्रिय होता है। कौन? उद्दीपक जो होता है, ठीक है, उद्दीपक से जो हम लोग को संवेदना जो मिलती है, उद्दीपक से क्या मिलती है? संवेदना जो मिलती है वो अत्यधिक सक्रिय होती है। उद्दीपक में जो ज्ञानेंद्रियां होती है, ठीक है, उद्दीपक में क्या ज्ञानेंद्रियां जो होती है, तो सभी उद्दीपक के लिए अलग अलग ज्ञानेंद्रियां होती है। एक ही ज्ञानेंद्रिया जो है सभी उद्दीपक के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अलग अलग उद्दीपक के लिए, अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग ज्ञानेंद्रिया की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम लोग को संवेदना मिलती है। परिवर्तन। संवेदी स्मृति में क्या होता है? उद्दीपक का जो है, जो हम लोग को उद्दीपक की जो संवेदना मिलती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये जो होता है 1 सेकंड का चौथा हिस्सा, और वो जो हम लोग को उद्दीपक की जो संवेदना मिलती है ना, जो संवेदी स्मृति में, कहाँ पे? संवेदी स्मृति में जाके क्या हो जाती है? स्थित हो जाती है। यानी संवेदी स्मृति के कारण हमें 1 सेकंड का चौथा हिस्सा तक याद रहता है उद्दीपक। 1 सेकंड का चौथा हिस्सा तक ये जो उद्दीपक है जो हम देखते हैं और हटा लिया गया और हमें जो याद रहा कुछ देर तक, ठीक है ना,
वो अवधि जो याद रहा वो 1 सेकंड का चौथा हिस्सा होता है। ठीक है, 1 सेकंड का चौथा हिस्सा यानी रजिस्टर हो गया। इसीलिए संवेदी स्मृति को जो है रजिस्टर स्मृति भी कहा जाता है। संवेदी स्मृति को रजिस्टर स्मृति भी कहा जाता है। संवेदी स्मृति को संचयन स्मृति यानी रजिस्टर स्मृति भी कहा जाता है, संचयन स्मृति भी कहा जाता है। किसको? संवेदी स्मृति को कहा जाता है। ठीक है, इसी के बारे में निसर्ग ने क्या कहा? किसने? निसर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1967 में कहा, क्या कहा उन्होंने 1967 में? उन्होंने 1967 में कहा कि बच्चा जो 5 साल का था, वयस्क जो 25 साल का था, उन्होंने इन दोनों के बीच में क्या किया? अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया। किसके बारे में? संवेदी स्मृति के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। उम्र का तो डिफरेंस था, लेकिन उसमें जो है संवेदना जो होती थी, ठीक है, उद्दीपक को देखने के बाद जो संवेदना का जो ज्ञान होता था वो समान था। क्या था? समान था। ठीक है, बच्चा का और वयस्क का दोनों का एज में डिफरेंस है, लेकिन संवेदी स्मृति में जो संवेदना प्राप्त होती थी वो क्या था? वो समान था। ठीक है, उसी तरह गोल्ड ने भी 1973 में, कब? 1973 में जो है गोल्ड ने भी क्या किया? 1973 में गोल्ड ने भी प्रयास किया, प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। और क्या पाया? प्रयोग जो किया 3 साल, 5 साल, 11 साल और वयस्क व्यक्ति में जब उन्होंने प्रयोग किया तो बोला कि नहीं, निसर्ग जो बोल रहा था वो सही था। यानी उम्र का तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मतलब किसी में भी संवेदी स्मृति में जो है, कभी भी संवेदी स्मृति में जो है अंतर नहीं होता है। क्या होता है? वो समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो ये संवेदी स्मृति हो गया। इसके बारे मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग लघु यानी अल्पकालिक स्मृति के बारे में चर्चा करेंगे।